हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने नए वीडियो में। तो ये आज की वीडियो में हम पुराने ब्लाउज के माप से बिना अस्तर के ब्लाउज को कटाई करेंगे और सिलाई करेंगे बिना फार्मे के, और डाइट कटोरी की शेप को हम बड़ा भी करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप बिगिनर्स हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। एक एक ट्यूटोरियल में आप लोग के साथ एकदम अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे मापना है पहले हम उस देखेंगे। तो इसकी लंबाई मापने के लिए ना हमने पुराना ब्लाउज लिया है और इसकी हम लंबाई मापेंगे कंधे से लेकर के इस तरह से। तो मैं बता दूं, ये जिनका ब्लाउज है उनका कहना है कि धोने से ये ना थोड़ा सिकुड़ गया है, पुराना है, तो इसमें हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई आ रही है 12, तो इसे ना हम 13 इंच की लंबाई रखेंगे, ठीक है। तो इसकी लंबाई हम 13 इंच रखेंगे। और फिर इसका सीना, तो सीना के लिए हम इस तरह से मेजर टेप को रख करके आर्म इधर के आर्मोल से लेकर के इधर के आर्मोल तक इस तरह से मिलाना रहेगा। और फिर यहाँ पर अच्छे से खींचना है, ठीक है। पुराना ब्लाउज है ना, तो इस तरह से खींचना है। तो इसका साइज आएगा 18 का डबल होगा 36, तो 36 साइज का ये ब्लाउज होगा। कमर मापेंगे हम, तो कमर मापने के लिए इस तरह से कमर को मापना है। ये आ रहा है हम लोग का 15.5, मतलब 31 इंच का इसका कमर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें सामने की गहराई मिली है 6 इंच, तो हमें 6 इंच सामने की गहराई लेनी है, सामने गले की। रेडी कंधा मापेंगे हम, तो यहाँ पर हमें रेडी कंधा मापना है। तो रेडी कंधा यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 2.5 इंच का, तो हमें 2.5 इंच की रेडी कंधा रखनी है। बाजू मापेंगे, बाजू का यहाँ पर हमें लंबाई कितनी मिली है 4.5, मतलब 4.5 इंच की हमें बाजू रखनी है। बाजू की गोलाई मापेंगे, तो इस तरह से हमें बाजू की गोलाई माप लेनी है। यहाँ पर आ रही है हम लोग की 6.5, तो 6.5 का डबल होगा हम लोग का 13 इंच, मतलब 13 इंच बाजू की गोलाई है। और इसे हम उल्टा करेंगे इसी ब्लाउज को, और इसका गले का जो गहराई है उसे मापेंगे। तो कंधे से लेकर के गले की गहराई मापेंगे 9.5 इंच, तो 9.5 इंच इसका पीछे का गला आएगा। तो देखो इतनी माप लेने के बाद आपको पुराने ब्लाउज का काम हो जाएगा आपका। इसे आप साइड में रखोगे और यहाँ पर हम जो कपड़ा लेंगे ना, इसे हम बिछा लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने कपड़े को इस तरह से बिछा करके रेडी रखा है। इस कपड़े को हमने इस तरह से, कपड़ा होगा तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फोल्ड किया हुआ भाग हम लोग के साइड है और खुला हुआ भाग उस साइड पर है, ठीक है। तो चलो पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमने कितनी मापी 13 इंच ना, तो हम यहाँ पर सामने में देखो, जब भी आप सामने पल्ले की मार्किंग करोगे ना, तो उसमें 2 इंच बढ़ा लेना है, आपका साइज कितना भी हो, ठीक है। तो 13 इंच हम लोग की टोटल लंबाई है, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच बढ़ाते हुए 15 इंच पर। और इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि हम 2.5 इंच कपड़ा को बढ़ा करके लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच कपड़े को बढ़ा करके लेंगे। सिर्फ सामने पल्ले के लिए आप कपड़े को 2.5 इंच बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम कंधा रखेंगे 6 इंच का, तो यहाँ पर कंधे 6 इंच, और आर्मोल के लिए भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर सीना है 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेनी है। और यहाँ पर स्केल की मदद लेते हुए इस सीने वाली लाइन को सीधा खींचेंगे। कंधा लिया है 6 इंच, तो हमें यहाँ पर सीने वाली लाइन पर लगाना है 5.5 इंच पर निशान, ठीक है। और यहाँ पर स्केल की मदद से इसको हम इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए सीधा खींचेंगे। और फिर यहाँ पर हमें हल्का सा अंदर लाते हुए यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप दे देना है, ठीक है। आपको भी ये इसी तरह से आर्मोल का शेप देना रहेगा। और इस तरह से आर्मोल का शेप देने के बाद रेडी कंधा 2.5 इंच है, तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड पर आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। और सामने की गहराई है 6 इंच, तो यहाँ पर हम 7 इंच रखेंगे। मैं बताऊंगी क्यों मैं 1 इंच को बढ़ा करके ले रही हूँ, ठीक है। और फिर गले की चौड़ाई कितनी मिली 2.5 इंच ना, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इधर से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे, और इधर वाली लाइन को भी हम सीधा खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद गले का शेप गोल है, तो हम गोल गला का शेप दे देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर ना हमें लेना है कमर, तो कमर ही हम लोग का 31, तो 31 का चौथाई भाग होगा 7.25 इंच, ओके। तो 7.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए हम लाइन को सीधा खींचेंगे। और इधर इस लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए कमर से ना हम 3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। और ये 3 इंच वाले लाइन को हम सीधा खींचेंगे।
अब फिर हम कटोरी का शेप देंगे। पहले तो कटोरी का शेप देने के लिए साइड लाइन से 3 इंच अंदर निशान लगाएंगे और यहाँ पर आर्मोल लाइन से हम 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे और एक गले वाली लाइन से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंच, आर्मोल से 2.5 इंच, साइड लाइन से 3 इंच और यहाँ से गले की लाइन से 1 इंच और इसको हम यहाँ से यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग का छोटा कटोरी होगा 36 साइज का। ठीक है, अब इसी कटोरी को हम डायरेक्ट बड़ा करने के लिए यहाँ पर हमने जो 2.5 इंच का कपड़ा लिया है ना, उसमें हम बड़ा करेंगे। तो कैसे बड़ा करेंगे चलो वो सीखते हैं। पहले तो हम गले के शेप को ना 1-1 इंच ऊपर लेंगे। इस तरह से हमने गले के शेप को 1-1 इंच ऊपर लिया है और इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से मिलाने के बाद इधर से भी हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे कपड़े को और इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। 1 इंच हमने यहाँ से ज़्यादा लिया और जो हमने यहाँ से 2.5 इंच ज़्यादा लिया है ना, इसको ना हम इस तरह से बेल्ट का शेप देते हुए बड़ा करेंगे और फिर 1 इंच जो लिए हैं उसे हम 2.5 इंच वाले निशान से इस तरह से तिरछा लाइन खींच देंगे। अब इस तरह से तिरछा लाइन खींचने के बाद कटोरी का शेप हम लोग का डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा। बस आपको प्रोसेस को ध्यान देना है कि यहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर लिया है और यहाँ से 2.5 इंच जो बढ़ाया है उधर से मिलाया है, यहाँ से 1 इंच बढ़ाते हुए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बढ़ाना है। गले का शेप जितना गहराई रहेगा उसमें 1 इंच ज़्यादा गहराई कर लेना है। अब यहाँ पर बेल्ट का शेप भी तो बड़ा हो जाएगा ना, तो बेल्ट के शेप को बड़ा ना हो इसलिए साइड से आपको 2 इंच को माइनस करना है, घटा दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम 2 इंच घटाएंगे इस तरह से। और जो 1/2 इंच रहेगा ना, 2.5 इंच इधर कपड़ा है ना, तो जो 1/2 इंच रहेगा ना वो हम लोग को बटन पट्टी में मिलेगा। ओके, चाहे आप हुकाई बनाओ चाहे आप बटन पट्टी लगाओ, उसके लिए यहाँ पे मार्जिन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से सामने पल्ले की पूरी मार्किंग कंप्लीट होगी। हमें इसकी कटाई कर लेनी है। तो देखो यहाँ पर ना हमने सामने पल्ले की पूरी कटाई कर ली है। एकदम झटपट से इस तरह से कट कर सकते हो आप और इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सिलने टाइम पर भी। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। तो आपको ना यहाँ पर मैं कटाई तो बता रही हूँ पर आपको सिलाई की भी प्रोसेस पूरी देखनी है। इसी वीडियो में रहेगा, बिना स्किप किए देखो, एक एक चीज़ें डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सामने पल्ले की कटाई करने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे। अब हमें पीछे पल्ले की कटिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ना पीछे पल्ले की कटाई के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रेडी रखा है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो देखो लंबाई हम लोग 13 इंच रखेंगे ना, तो जो पीछे पल्ला रहेगा उसमें सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ाना है कंधे को जोड़ने के लिए और कमर को कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया है इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। ठीक है, पीछे का कंधा देखो, पीछे का कंधे में कम लेना रहता है आपको। ठीक है, तो सामने का कंधा हमने लिया 6 इंच, तो हम पीछे का कंधा लेंगे 5.5 इंच। आर्मोल के लिए हम 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे, सेम रहेगा आर्मोल। और यहाँ पर सीना, तो सीना है हम लोग का 36 का चौथाई भाग हुआ 9 इंच पर। यहाँ पर हम आधा इंच को कम करेंगे क्योंकि गले का शेप ज़्यादा गहराई है, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। ठीक है, और इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पर ना ए वाले लाइन को इधर से भी हमें सीधा खींच लेना है और बस यहाँ पर सिंपल से आर्मोल का शेप दे देना है। इस तरह से आर्मोल का शेप बनेगा और यहाँ पर जितनी भी कमर है उसकी चौथाई भाग लेनी है। 31 कमर है तो 31 का चौथाई भाग 7 इंच रहेगा और यहाँ पर 1 इंच हम लोग को पीछे डाट के लिए पीठ में जो देते हैं हम, और 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर ना स्केल की मदद लेते हुए इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे और फिटिंग लाइन को भी हमें सीधा खींचना है। अब गले, यहाँ पर ना गले का शेप देने के लिए पहले कंधे का रेडी कंधा कितना है 2.5 इंच, तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की गहराई हमें मिली थी 9.5 इंच, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की यहाँ पर चौड़ाई कितनी मिलेगी 2 इंच, तो यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2 इंच और इधर से हम लाइन को सीधा खींचेंगे और इधर से भी हम लाइन को सीधा खींचेंगे और इसको हम गोल शेप दे देंगे। ठीक है, अब इस तरह से पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग कंप्लीट है, हमें इसे काट लेना है।
तो यहाँ पर पीछे पल्ले की कटाई होकर रेडी है। अब हमें बाजू की कटाई करनी है, ठीक है। बाजू की कटाई के लिए मैंने कपड़े को 4 बार फोल्ड किया है, ठीक है, ताकि एक ही बार में दोनों बाजू की कटाई होकर कंप्लीट हो जाए। बाजू की लंबाई लेनी है हमें 4.5 इंच की, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा आधा इंच दोनों साइड पर सिलाई में जाएगा, इसीलिए, ठीक है। और बाजू की जो गोलाई थी 6.5 थी, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है, तो हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैं रेडी फार्मा यूज कर रही हूँ। इस फार्मे की पूरी कटिंग की प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। तो उसे आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको इस फार्मे की कटिंग कैसे करनी है वो समझ आए। ठीक है, तो सामने पीछे दोनों की गहराई का शेप मैंने दे दिया है। अब इस लाइन को चेक करने के लिए ना अपने पीछे पल्ले को लीजिएगा और इसके आर्मोल को माप लीजिएगा, कितने इंच का आर्मोल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्मोल लाइन को मापेंगे, आ रहा है 10 इंच का, तो इसे हमें 9.5 इंच का रेडी रखना है। तो इसे ना हम इस तरह से मापेंगे। तो यहाँ पर 9.5 इंच आ रहा है एकदम लास्ट लाइन, ओके। तो यहाँ पर हम एकदम लास्ट लाइन पर ही निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से सीधा खींचेंगे, ठीक है। और 1.5 इंच अंदर पे हमें निशान लगाना है और यहाँ वाले लाइन को इस तरह से हम खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर का जो मापे वो तो 10 इंच आया ना, तो हम 9.5 इंच पर क्यों यहाँ पर मार्क किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच कंधा में चला जाएगा, जुड़ेगा तब, ठीक है। तो इसे पे ना इसी लाइन पर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखा आपने, मैंने सामने की गहराई भी निकाल ली और बाजू की इस तरह से पूरी कटाई होकर के कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो देखो सिंपल है, इसमें अब हमें मेन कपड़ा तो लगाना है नहीं। तो इस तरह से हम लोग के सामने पल्ले और बाजू और पीछे पल्ले की पूरी कटाई हो चुकी है। बस इतना ही पल्ला हमें चाहिए ब्लाउज को रेडी करने के लिए। अब चलो हम इसे ना सिलना सीखते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम सामने वाले पल्ले को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक पल्ले को रखा है सामने का, और जो ये पल्ला है ना, देखो इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको ना हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखो यहाँ पर ना हमें डाट देनी है। तो डाट देने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर हम 1 इंच की डाट देंगे और इसकी लंबाई हम रखेंगे 2 इंच। आपको एक एक चीज़ें ना ध्यान से देखनी है, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। और इसको ना हम तिरछे पे सिलाई लगाते हुए इस तरह से डाट देंगे। और यहाँ पर मैंने इस तरह से डाट दिया ना। इसके बाद देखो इधर से हम डाट देंगे तो इसका पफ ना कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ना, इधर का सीधा लाइन, इसको भी हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। बराबर पे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर ना हम आधा इंच जितना निशान लगाएंगे, ठीक है। आधे इंच जितना निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इसकी भी लंबाई हम 2 इंच ही रखेंगे, ठीक है। और इसे भी हम तिरछे पे डाट देंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से डाट दिया। डाट देने के बाद ना इसे मैं सीधे साइड पर इस तरह से पलटाऊंगी, ठीक है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखो एक ही जगह पे टूकी बनता है, नए वाला का टूकी, तो एकदम ऐसे उठ जाता है। तो इसी तरह से दूर दूर आए, इस तरह से आपको लगाना रहेगा सिलाई, ठीक है। और देखो ये जो साइड पल्ला है ना, साइड पल्ले को हम इस तरह से रखेंगे और इसे ना हम सिलाई लगाएंगे। देखो ज़्यादा मार्जिन नहीं दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखो छोटी छोटी कट लगा देनी है आपको इस तरह से। और कट लगाते टाइम पे आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो भी आपने सिलाई लगाया है ना, वो कटना नहीं चाहिए। इससे कट लगाने से ना आपका जो कटोरी का शेप रहता है अच्छे से बैठता है, इसीलिए हम कट लगाते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको अच्छे से सेट करेंगे सामने साइड से। और जो भी ये मार्जिन रहेगा ना, ये इस साइड पर, कटोरी वाले साइड पर नहीं लीजिएगा, ठीक है। इस साइड पर लीजिएगा और इसके एकदम किनारे पर हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने तो इस तरह से टॉप सिलाई लगा दिया और इस तरह से हम लोग का कटोरी बनेगा। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे ना, तो बेल्ट को जोड़ने के लिए इस तरह से बेल्ट को लेना है और इसे हम ऐसे करेंगे और प्रॉपर सेट करते हुए इस तरह से हमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया। यहाँ पर ना हमें छोटी छोटी इस तरह से कट लगा देनी है। और कट लगाने के बाद अब बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगानी है डबल लाइन पर, ठीक है। तो देखो इस तरह से एक पल्ला हम लोग का रेडी हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मैंने कैसे कैसे डाट दिया, मैंने सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर की है ना। यहाँ पर इस तरह से ज़्यादा कपड़ा आ रहा है तो इसको आप इस तरह से छटाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पल्ला तो हम लोग का रेडी है, मैंने दूसरे पल्ले को भी सेम तरह से बना करके रेडी कर लिया है, ठीक है। आमने सामने की साइड को आपको ध्यान से देख लेना है एक बार। तो इस तरह से दूसरा पल्ला भी बन करके रेडी है। अब हम ना इसे साइड में रखेंगे। हम लेंगे पीछे वाले पल्ले को, और पीछे वाले पल्ले को लेने के बाद ये साइड लाइन है इसको यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ पर ना हम डाट देंगे। तो डाट देने के लिए ना इसकी लंबाई हमें रखनी है हमेशा 4 इंच रखो, कितना भी साइज हो, ठीक है, 4 इंच। और यहाँ से हम आधा इंच लेंगे, और इसे भी हम तिरछे पे इस तरह से डाट देंगे। दोनों साइड पर डाट दे दिया। डाट देने के बाद ना इसे हम इस तरह से सीधे साइड पर रखेंगे, और जो हमने सामने पल्ले को बना करके रेडी रखा है ना, इसको अब हम इस तरह से कंधे को जोड़ लेंगे। तो दोनों के कंधे को ना हम इस तरह से बराबर रखते हुए जोड़ेंगे दोनों साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कंधे को जोड़ लिया है। कंधे को जोड़ने के बाद अब ना इसे दोनों साइड का मैंने जोड़ करके रेडी किया, ठीक है। अब इस ब्लाउज को हम रखेंगे साइड पर। अब हमें ना बाजू को रेडी करनी है। बाजू को रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने बाजू लिया, और इस तरह से हम पाइपिंग बनाएंगे इसी कलर का, ठीक है। लाइट पिंक कलर है तो इसका मैं पाइपिंग बनाऊंगी। तो कैसे पाइपिंग बनाएंगे, सीधे पर इस तरह से हम रखेंगे, और सीधे से पर हम आधा इंच जितना मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे, और फिर देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, अलग, और ये वाला पार्ट अलग, और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। जितनी पाइपिंग आपको दिखानी है इतना आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, कितनी पाइपिंग आपको दिखानी है, कितनी पतली दिखानी है, कितनी मोटी दिखानी है, उसके हिसाब से मोड़िएगा। और एकदम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे, ना तो इसके ऊपर लगाएंगे ना तो ज़्यादा साइड में, एकदम किनारे किनारे पर, ठीक है। तो देखो जितनी पतली मुझे पाइपिंग चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने कपड़े को इस तरह से मोड़ा, और यहाँ पर पाइपिंग बन करके रेडी है, ठीक है। तो इस तरह से मेरी पाइपिंग कंप्लीट हुई। पीछे से हम क्या करेंगे ना, कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है, पक्की सिलाई। इस तरह से ना हम लोग का बाजू का पाइपिंग बन करके कंप्लीट होगा। अगले साइड का सेम बाजू को इस तरह से रेडी करना है। यहाँ पर मैंने सेम तरह से बाजू को रेडी किया है, जैसे मैंने इस बाजू को रेडी किया उसी तरह से इस बाजू को रेडी किया है, ठीक है। अब हमें अपने ब्लाउज को लेना है, इस तरह से रखना रहेगा। अब हमें ना यहाँ पर बाजू को जोड़ लेनी है। बाजू को लेने के बाद यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने एक एक सिलाई लगाकर तो बाजू को जोड़ा है, इसके ऊपर पे हम डबल सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से बाजू हम लोग का जोड़ करके रेडी हो जाएगा। दूसरे बाजू को सेम तरह से हमें जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने दोनों बाजू को जोड़ लिया है। दोनों बाजू को जोड़ने के बाद देखो इस तरह से बाजू को रखेंगे आमने सामने पर, ठीक है। और रखने के बाद पूरे कपड़े को हम यहाँ पे सीधे साइड से, ठीक है, सीधे साइड से हम क्या करेंगे, सिलाई लगा करके जोड़ेंगे इसे। तो इस तरह से मैंने एक साइड को जोड़ा है, दूसरे साइड को भी हम सेम तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों साइड को इस तरह से तो जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद ना पहले हम यहाँ पर हुक आई के लिए पट्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं हुक और आई बनाऊंगी इस ब्लाउज में। तो क्या करेंगे, इस साइड पर हम रखेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे पहले ब्लाउज को, और यहाँ पर ना 2 पीस में मैंने कपड़े को कट कर लिया है। एक मैंने इस तरह से चौड़ा पट्टी कट किया है और एक मैंने पतली पट्टी कट की है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से पट्टी को नीचे पे रखेंगे और इस ब्लाउज को इसके ऊपर पे रखेंगे, ठीक है। ए वाला पार्ट ना आई वाला जो बनाते हैं ना हम आई, उस वाले पार्ट के लिए रहेगा। तो इसमें ना हम आधे इंच की सिलाई देते मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाया है ना, इसके बाद ना इस कपड़े को सूती है तो एकदम मस्त इस तरह से प्रॉपर सेट हो जाता है, ठीक है। तो सेट होने के बाद ना इस कपड़े को हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अपने नाखून से ही ना, नाखून से इस तरह से प्रेस वाला इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। नाखून से ही प्रेस करना है और इसी कपड़े को ना इसके ऊपर पे ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने फोल्ड किया और इसके ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है।
और यहाँ पर इस तरह सिलाई लगाने के बाद ज़्यादा मार्जिन कपड़ा है तो उसको काट लेंगे इस तरह से, और नीचे वाले कपड़े को भी हम काट के निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से काट के निकालने के बाद एक सिलाई हमें इसके साइड पर और देनी है। देखो यहाँ पर तो मैंने इस तरह से डबल सिलाई लगा दी है। ठीक है ना, और जो अगला साइड रहेगा ना इस तरह से, तो अगले साइड के लिए अब इसके ऊपर पे रखेंगे हम इस कपड़े को, और सीधे पे हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पर सीधे पे सिलाई लगाने के बाद इस अस्तर को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर पे हमें एक सिलाई और लगानी है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के निकालेंगे पहले। ठीक है, और इसे ना अब हम उल्टे साइड पर रखेंगे, तो यहाँ पर इसका साइड उल्टा रहेगा और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद एक बार हम फिर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से दोबारा फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब देखो सीधे साइड से देखेंगे ना तो इस तरह से देखेंगे तो इतना ज़्यादा मार्जिन आ रहा है ना, तो इसको बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों साइड का नीचे से इस तरह से बराबर हुआ। बराबर करने के बाद अब इसे ना हम आमने सामने पर रखेंगे, पर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, अब अच्छे से देखिएगा बेल्ट का पार्ट भी बराबर आ रहा है। नीचे को हमें अब बराबर पे निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम नीचे को इस तरह से बराबर पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और एक निशान हमें ऊपर साइड भी लगा देना है बराबर पे। यहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे गले पर। ठीक है, और नीचे को हम कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए अगर आपका सेम कपड़ा बचा है तो सेम कपड़ा यूज कीजिए, नहीं तो जैसे हम कभी कभी पतले साइज लोगों का ब्लाउज रेडी करते हैं तो अस्तर थोड़ा बहुत बचा रहता है। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता हुआ अस्तर मैंने लिया है और इस अस्तर को मैं इससे जोड़ लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ने के बाद अब इसी अस्तर से ना हम इसके कमर को कवर कर देंगे। ठीक है, तो कैसे कवर करना है चलो वो देखते हैं। इस तरह से आपको कमर को लेना है और कमर पे ना ये जो अस्तर है ना इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो हमने निशान लगाया है ना, तो इसको आपको ध्यान देना है। और इस कपड़े को मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पर हम सीधे पे सिलाई लगाएंगे आधा इंच कम मार्जिन देते हुए। ठीक है, और इस अस्तर को भी हम इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। फिर से हम अगले साइड पर जाएंगे और ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई ना। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब इसे ना हम उल्टे साइड पर रखेंगे, और उल्टे साइड पर रखने के बाद ये जो कपड़ा है ना इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, दोबारा फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, जिसे हम बाद में तिरपाई दे करके खोल देंगे इस सिलाई को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना इस तरह से हम लोग का कमर एकदम परफेक्ट तरीके से कवर होता है। तो आपको भी इसी प्रोसेस को ध्यान से देखना है और इसी तरह से कमर को कवर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक बार मैं इसको साइड फिटिंग देकर के भी बताऊंगी कि साइड फिटिंग देकर के कैसे गले को पाइपिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर जिस तरह से हमने निशान लगाए थे ना उसी तरह से यहाँ पर हम बराबर करेंगे। बॉल पिन को यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले लाइन पर भी हम बॉल पिन को सेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमने बॉल पिन लगाया, इसको हम पूरा उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर तो हमने इसे उल्टा किया है ना, तो अब हम साइड फिटिंग देंगे। तो साइड फिटिंग देने के लिए बीच से यहाँ पर मेजर टेप को लेते हुए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7.25 इंच पर। तो यहाँ पर मैं 7.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस पे ना मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, सीने के लिए यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 9 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे बीच से लेते हुए हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधा सिलाई लगाएंगे। की गोलाई हम लोग की कितनी थी 6.5, तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच जहाँ पर भी आएगा यहाँ पे मार्क कर देंगे हम इस तरह से। देखो ये वाले चौक से मार्क कर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर ना हमने इस तरह से पूरा साइड फिटिंग दे दी है। एक साइड पे हमें और किनारी पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम लोग का साइड फिटिंग एक साइड का हो जाएगा। ठीक है, अब अगले साइड को सेम तरीके से जैसे जैसे मैंने बताया ना वैसे वैसे आपको करते हुए साइड फिटिंग दे दे। देखो तो दोनों साइड पर साइड फिटिंग देने के बाद जितना भी धागा आएगा ना एक्स्ट्रा उसको आपको काट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने साइड फिटिंग दे करके रेडी कर लिया। अब सारे दोनों बॉल पिन को हम निकाल देंगे जो भी हमने सिक्योर किया था।
इसे अब हम सीधे साइड पर रखेंगे। तो इस तरह से ना हमने इसे सीधे साइड पर रखा। अब हमें गले पर पाइपिंग देनी है, तो गले पर पाइपिंग देने के लिए पहले तो हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर ना मैंने इस तरह से अलग कलर का कपड़ा लिया हुआ है और इस कपड़े को ना हम तिरछे पे काटेंगे। तो तिरछे पे काटने के लिए ना सबसे पहले आपको यहाँ पर तिरछी लाइन देनी है। अब यहाँ पर हमने तिरछी लाइन तो दे दी, अब हमें दूरी कितने इंच की रखनी रहेगी इस पट्टी की। तो पट्टी की दूरी रखिएगा आप 1.5 इंच की, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और 1.5 इंच की पट्टी इसे ना सीधा खींचना है और काट लेना है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने ढेर सारे पट्टियों को काट करके रेडी रखा है। अब इस सारे पट्टियों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए ना इस तरह से एक को रखेंगे और एक के ऊपर इसको हम इस तरह से रखेंगे, ओके। और यहाँ पर ना हमें इसको जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर ना हम जोड़ करके इस तरह से इतनी लंबी पट्टी हमने बना ली है, ओके। तो इस तरह से लंबी पट्टी बनाने के बाद इस पट्टी को तो आपको इस तरह से खींच देना है और खींचने के बाद अब हमें ना अपने ब्लाउज को लेना है और ब्लाउज पर तो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है ना दोनों साइड पर, तो हम लोग का निशान पक्की रहेगी। और फिर क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये जो इधर सिलाई वाला जुड़ा हुआ पार्ट रहेगा ना, इसको हमें अपने साइड पर रखना रहेगा और ये जो पट्टी है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी मार्जिन रहेगा उसको हम काट लेंगे, काटा। और इसको अब हम ना इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते रहेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे खींचना है और खींचते हुए अपने ब्लाउज पर लगाना है। ब्लाउज को नहीं खींचिएगा, सिर्फ इस पट्टी को खींचिएगा, ठीक है, ताकि पाइपिंग अच्छी बने। यहाँ पर जब हम लास्ट में सिलाई लगाएंगे ना, तो इस कपड़े को हम इस तरह से काटेंगे और इसको भी हम सेम उसी तरह से मोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मोड़कर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जितना भी ये मार्जिन है ना, इसको हम थोड़ा कम करते हुए काट लेंगे। और देखो ये जो कतरन मैंने काटा है ना, इसको वहाँ पर इसको काटना है। जैसे कि यहाँ पर जोड़ पड़ा है ना, ये जोड़, तो यहाँ जोड़ के पास पे ज़्यादा कपड़ा रहता है तो वहीं पर इसको काटना है। और इधर को मैंने ज़्यादा नहीं काटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा मोटा था तो इसलिए मैंने काटा। और इसको ना अब हम पाइपिंग को जैसा जितना मोटा हमें बनाना है ना, उसके हिसाब से इसको हमें फोल्ड करनी है इस कपड़े को। तो यहाँ पर देखो इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे हम, ठीक है। और जितनी मोटी बनानी है उसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो देखो अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। देखो यहाँ पर ना इस तरह से हम लोग का पाइपिंग कुछ बन करके रेडी हुआ है। यहाँ पर आप पाइपिंग का लुक देख सकते हो। जितना मोटा आपको पाइपिंग चाहिए उस तरह से आप पाइपिंग को बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो एक लाइन पर हमने सिलाई लगा ली। अब हम ना इसको क्या करेंगे, उल्टे साइड पर रखेंगे और एकदम किनारे पर सिलाई लगानी है, ठीक है, ताकि हमें तिरपाई देना ना पड़े। तो देखो यहाँ पर ना मैंने किनारी पर एक सिलाई लगा दी है, जिससे कि ये कपड़ा उठेगा नहीं और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ ये लगा भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने गले को इस तरह से पाइपिंग दिया और कितना परफेक्ट तरीके से गले का से बैठ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिना अस्तर की कटोरी ब्लाउज को किस तरह से बनाना है एक प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों को कैसा लगा, और फिर हाँ यहाँ पर हम कटोरी को डायरेक्ट कैसे बड़ा करना है वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो वो भी बताइएगा कि आप लोग ये ट्रिक को पहले जानते थे या फिर आप किस तरह से कट करते थे, वो भी प्रोसेस मुझे बताइएगा। इस तरह से पूरा हम लोग ने ब्लाउज बना करके तो कंप्लीट कर लिया। साइड फिटिंग कैसे देनी वो भी मैंने आप लोग को बताया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लाइक करते नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।